मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे फिटर फाइटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने कहा है कि हमारा चैनल आप लोगों को आईटीआई से रिलेटेड, अप्रेंटिस से रिलेटेड, आईटीआई की नौकरी से रिलेटेड सारी जानकारी देता रहता है। तो आज हम एक नई जानकारी लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको सामने दिख रही होगी। ये आपको दिख रहा है सामने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL भोपाल। भोपाल में अप्रेंटिस की न्यू रिक्रूटमेंट जगह निकल चुकी है, इसलिए आप इसकी पूरी जानकारी लें और आप इसका फॉर्म भरें। हम पूरी इसकी जीरो से लेके पूरी आपको जानकारी दे देंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, आपको कैसे अप्लाई करना है, इसमें फ़ीस कितनी लगेगी, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। और पुराने बच्चे जो थे, जो हमारा पुराना वाला वीडियो देखे थे 2023-24 वाला, तो 23-24 वाले में बहुत सारे बच्चे हमारा पुराना वाला वीडियो देख करके भोपाल BHEL में अप्रेंटिस के लिए सेलेक्ट हुए हैं। क्योंकि अप्रेंटिस करना हमारे लिए नेक्स्ट जो है अच्छा काम है, क्योंकि जब भी जगह आएगी BHEL में या कोई भी पब्लिक सेक्टर में जगह आती है तो हमारे लिए अप्रेंटिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम चाहिए शुरू करते हैं पूरी जानकारी BHEL भोपाल के अप्रेंटिस की। तो दोस्तों, यदि आप नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हम छोटी मोटी बातें बीच बीच में आईटी से रिलेटेड बताते रहते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे, देखिए थोड़ा जूम कर देते हैं और जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, देखिए कि ये वैकेंसी जो है कब निकली है। देखिए 16/11 आप देख रहे होंगे, इसमें देख रहे होंगे 16/11/2024 को ओपन हुई थी। देखिए ये वैकेंसी 16/11 को विज्ञापन संख्या ये दी गई है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, भारत सरकार के प्रमुख महारत्न उपक्रम BHEL की भोपाल इकाई मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासी अभ्यर्थी हेतु शिक्षा अधिनियम 1961 के अनुसार सत्र 2024-25। ये विशेष ही ध्यान करने वाली बात है, क्यों अभी का एक्नॉलेजमेंट है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि पुराना वीडियो है, नहीं भाई, ये 24-25 के लिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग होगी। और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 1 वर्ष का प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। अब देखिए ये ITI वालों का है, अभी मैं डिप्लोमा और डिग्री वालों का अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा। ये केवल ITI वालों का। अब इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि मूल स्थानीय निवासी, अब जो MP का है उनके लिए तो है ही, प्लस कुछ कोटा इसमें अदर स्टेट वालों के लिए होता है। क्योंकि जो BHEL है ये किसी एक स्टेट की कंपनी नहीं है कि अगर हम ऐसा कहें कि ये मध्य प्रदेश का ही BHEL भोपाल है, तो ऐसा नहीं है। ये भारत सरकार का उपक्रम है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें कुछ वरीयता MP वालों को थोड़ा ज़्यादा दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट का बच्चा उसमें सेलेक्ट ना हो पाए। यदि अच्छे तरह से वो फॉर्म भरता है और पेपर अच्छा करता है, जो रिटन एग्जाम होगा, तो उसमें उनका सिलेक्शन BHEL भोपाल में भी हो सकता है। ऐसी घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। अब इसमें सारा मैं बता देता हूँ, देखिए पूरा एक एक करके किस में कितना जगह है। देखिए मैं आपको बताता हूँ किस में कितना जगह है, आप ध्यान से देखें बस, ठीक है ना, ध्यान से आपको देखना। देखिए 1 नंबर पे दिया है इलेक्ट्रीशियन, इसमें 30 जगह है, 1 वर्ष के लिए है। फिटर में भी 30 जगह है, ये भी 1 वर्ष के लिए है। मशीनिस्ट के लिए 20 जगह है, मशीनिस्ट काफ़ी अच्छी जगह है, 1 वर्ष के लिए है। बेल्डर और गैस एवं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स दोनों का इकट्ठा मिला के 20 जगह है, 1 वर्ष के लिए है। अब देखिए इसमें हमें चाहिए क्या, 10वीं हाई स्कूल उत्तीर्ण एवं मध्य प्रदेश में स्थित NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है नियमित छात्र के रूप में राष्ट्रीय व्यवसाय परीक्षा ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। अब इसमें एक बात अभी समझिए कि इसमें ये लिखा है कि मध्य प्रदेश में स्थित NCVT, भाई NCVT तो नेशनल का होता है, तो इससे आप समझ लीजिए भाई मध्य प्रदेश का होगा, थोड़ा बहुत वरीयता दी जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अदर स्टेट के हो तो भी फॉर्म भर सकते हैं। बस देखिए हाई स्कूल में आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब 10 पास होना चाहिए, और आपको NCVT जो है सर्टिफिकेट आपका ITI पास होनी चाहिए आपको। इसके बाद है सामान्य EWS एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय परीक्षा ITI में न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए, ठीक है। किसमें, EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य जाति उम्मीदवारों के लिए व्यवसाय परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक होने चाहिए, ठीक है ना। यानी कि EWS और OBC के लिए हमें कितना कितना परसेंट चाहिए, 60% चाहिए। EWS के 55% चाहिए, और जनरल वाले जो हैं उनको लिए भी 60% चाहिए, क्योंकि जनरल वालों के लिए इसमें लिखा नहीं गया है, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। जनरल वालों के लिए नॉर्मल 60% होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें 1 वर्ष या इससे अधिक का कार्य अनुभव हो, अथवा जिन्होंने शिक्षा अधिनियम 1961 के अंतर्गत किसी संस्थान में 1 वर्ष की सुविधा प्रशिक्षण प्राप्त किया है या प्रशिक्षणरत है, तो वे अभ्यर्थी प्रशिक्षण के पात्र नहीं होंगे। उनका कहना मतलब ये है, इस नोट्स का ये कहना है कि यदि आप कहीं से अप्रेंटिस कर चुके हैं या अभी हाल में कर रहे हैं, तो उनके लिए ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो हमारा NEPS का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो एक ही बार होता है, इसलिए आप एक ही बार अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर सकते हैं। कुल टोटल जगह जो इसमें है वो 100 जगह है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद है MES सर्टिफिकेट धारी अभ्यर्थी, जिनका MES मतलब मिलिट्री वाले हैं, जिन अभ्यर्थियों ने
SCBT द्वारा जारी ITI सर्टिफिकेट के बाद में NCBT में परिवर्तन किया है वे उपरोक्त प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने में पात्र नहीं हो गए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि जिन लोगों ने SCBT से किया है, स्टेट वाले से किया। अब समझ लीजिए आप, स्टेट अभी तो मध्य प्रदेश की बात कर रहा है, ठीक है, फिर कह रहा है स्टेट वाला नहीं चलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, आप किसी भी स्टेट को फॉर्म भरिए आप बस। लेकिन फॉर्म भरने के बाद आपको एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देना है। तो एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेंगे, और क्वेश्चन जो ITI के अप्रेंटिस एग्जाम में आते हैं वो अपने चैनल फिटर फाइटर पर पड़े हुए हैं। उसका वीडियो पुराने पड़े हुए हैं, वो आप सारे देख लीजिए, आपको थोड़ा बहुत अनुभव उससे मिल जाएगा कि इस टाइप का पेपर एग्जाम में आता है। SCBT से किसी ने ITI करी और फिर उसने SCBT का कुछ एक पेपर दे करके, मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन वो SCBT को आप NCBT में कन्वर्ट करा सकते हैं। कुछ फॉर्मेलिटी, कुछ पेपर वगैरह होता होगा, ये ITI वालों को पूरा मालूम होगा, क्योंकि मैंने NCBT से ही की थी, इसलिए मुझे SCBT से NCBT में कन्वर्ट कराने का ज़्यादा मालूम नहीं है। पर ऐसा मालूम है कि कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उन लोगों को इसमें पात्रता नहीं मिलेगी। ये केवल नेशनल वालों को, राष्ट्रीय वालों को, जिसने देश वाली ITI की है, नेशनल वाली ITI की, उनको मिलेगी। अब बढ़ते हैं BHL भोपाल के कर्मचारी मृतक सेवानिवृत्त कार्य पुत्र पुत्री जिन्होंने मध्य प्रदेश के बाहर से ITI उत्तीर्ण की है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। यानी जो BHL भोपाल में आश्रित हैं कर्मचारी, अभी प्रेजेंट में हैं या कर्मचारी पहले रहे हैं, वो अगर जो है मध्य प्रदेश के बाहर से भी ITI करें हैं तो भी चलेगा, ऐसा कोई उन्हें दिक्कत नहीं है। क्योंकि BHL जो है किसी एक स्टेट की कंपनी नहीं है, भारत सरकार की कंपनी है, ठीक है ना। बस ये हो सकता है कि जिस स्टेट में लगी हुई है उनकी सीटें ज़्यादा उसमें हो सकती हैं, थोड़ा बहुत उनको ज़्यादा वरीयता दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। BHL ऐसे तो झांसी भी है यूपी में, तो क्या यूपी वाले के बच्चों को ही लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी प्रेजेंट में जो भी बच्चे BHL झांसी से, यूपी से अप्रेंटिस कर रहे हैं, वहाँ MP के बहुत सारे बच्चे, दतिया के, ग्वालियर के, भिंड के, मुरैना के कई सारे बच्चे BHL झांसी में अप्रेंटिस कर रहे हैं, मैं उनसे मिलता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, आप फॉर्म भरिए और पेपर दीजिए, बस पेपर में अच्छे नंबर लाइए आप। इसके बाद अगला है BHL भोपाल के मृतक कर्मचारी पुत्र पुत्री न्यूनतम अंकों की बाध्यता नहीं है। यानी कि उनको जो BHL भोपाल में मृतक कर्मचारी हैं या सेवारत हैं या कार्यरत जो भी हैं, अगर उनके 60% से कम नंबर भी हैं, जो मैंने अभी बताया था, OBC और EWS के लिए 60% चाहिए 10th ITI में, और जो SC वाले थे उनको 55% की बाध्यता। लेकिन ऐसे अगर आप BHL के एम्प्लॉई हैं, थोड़ा बहुत उनको वरीयता दे दी जाती है, तो उनके लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अगर उनकी कम परसेंटेज भी है 10th में ITI में तो भी चलेगा, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे आवेदक जिन्होंने ITI की परीक्षा 2022 के पूर्व उत्तीर्ण किए हैं, प्रशिक्षण के लिए अर्ह नहीं होंगे, ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि 2022 के पहले जिन्होंने ITI उत्तीर्ण की है वो नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो लिख दिया है उन्होंने, वो बात ठीक है उनकी। उनका कहना का मतलब ये होगा कि यदि हमें फ्रेशर लड़के मिलेंगे, अभी हाल वाले मिलेंगे, तो हम उनको ज़्यादा वरीयता देंगे। लेकिन आप अगर 21-20 के हो फिर भी आप भरिए। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन ना करें। अब वो कह रहे हैं आवेदन ना करें, वो ये तो नहीं कह रहे कि नहीं होगा, आवेदन ना करें, लेकिन तुम करो। BHL भोपाल के कर्मचारी पुत्र पुत्री पद ने ITI परीक्षा वर्ष में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, ठीक है ना। परीक्षा वर्ष में वो कह रहे हैं कि 2022 का है, अगर BHL वाला है तो 3 वर्ष की छूट, मतलब 2019 कह रहा है वो, 2000 क्या कह रहा है 19। लेकिन अगर BHL एम्प्लॉय के लड़के या कोई रिलेटिव नहीं हो तो उससे भी दिक्कत नहीं है, आप 19-20 के हो फिर भी फॉर्म भरो आप। ITI परीक्षा 2019 है, इसके बाद में उत्तीर्ण किए हैं होंगे, ये सब लिखा हुआ है, परेशान मत होइए आप। ये सब चीज़ें देखो लिखी जाती हैं, लेकिन आप फॉर्म भरोगे, आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपको थोड़ा सा वरीयता दे दी जाएगी, आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखिए ये आरक्षण का परसेंटेज का छूट लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। अनुसूचित जाति SC ST के लिए देखिए लिखा गया है पूरा है, 15% है, 20% है, 15% है। अनारक्षित जनरल के लिए 40% है, EWS के 10% आप जानती हो, ठीक है। विकलांग के लिए 4% है। ये सीटें दी गई हैं पूरी नीचे, 15 सीट, 20 सीट, 15 सीट, 20 सीट, 10 सीट। ये फिटर में भी उसी टाइप 15% कर लो, जैसे फिटर में कितने 30 सीट है, 30 का 15% कर दो, 15 30 45, 4.5 तो कुछ होता नहीं है, तो 5 सीट इसमें हो जाएंगी, ठीक है, अनुसूचित जाति की। इसी तरीके से वो डिवाइड कर देंगे। उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया 100 सीट जो पूरी टोटल दी गई है, 100 सीट है, इस 100 सीट का उन्होंने बांट दिया 15-20, 15-20, 35-35 और 40-50, 50-40, 90-90, 100, ये 4 अलग से सीटें दी गई हैं, ठीक है। आयु में छूट दी गई है, इसके लिए 5 वर्ष का है। और OBC जो नॉन क्रीमिलियर रहते हैं, जिनकी आय 8 लाख से कम होती है, उन्हें 3 वर्ष की छूट है। और जो बड़े आदमी होते हैं OBC वाले, वो इसमें आ जाते हैं, इसमें नहीं, जनरल वाले में आते हैं, इसमें आ जाते हैं। वो क्रीमिलियर जो होते हैं, क्रीमिलियर जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं जनरल वाले में। जो नॉन क्रीमिलियर होते हैं उनको 3 वर्ष की छूट दी गई है। विकलांग वालों के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है,
हर साल ही दिया जाता है। अब देखिए इसमें ये सब कुछ शर्तें दी गई हैं। देखिए इसमें शर्तें दी गई हैं, ये सारी शर्तें आप लोग पढ़ लेना एक एक करके, ठीक है। मैं ज़्यादा पूरा बताऊंगा तो इसमें क्या होगा कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ये, इसलिए मैं पूरा नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये सब पढ़ लेना आप लोग, ये सब दिया गया है, ये सब पूरा पढ़ लेना। मैं इसकी लिंक जो है, इस PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा वीडियो के नीचे, तो उससे आप कर लेना। देखिए ये वेबसाइट दी गई है, ये वेबसाइट पर लिखित परीक्षा, देखिए इसमें लिखा गया है चयन एवं लिखित परीक्षा संबंधी सूचना हमारी वेबसाइट, इस पर वेबसाइट मिलेगी आपको। इसको लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करके कैरियर में जाना पड़ेगा। अभी मैं इसका फॉर्म भरना आपको दिखा दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा, या मैंने पहले ही फॉर्म भरने का वीडियो बना रखा है चैनल पर, पुराना वाला सेम सिस्टम रहता है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जो पैसा मिलेगा वो स्टाइपेंड बोला जाता है, देखिए दिया गया है इसमें, देखिए ये दिया गया है इधर पे, स्टाइपेंड दिया गया है समथिंग, इसमें 7,500 के आसपास आपको मिल जाता है। इसमें पैसा 7,500 के आसपास मिल जाता है। इसमें कोई खाने आने का पैसा, रहने का कोई पैसा नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि ये कोई नौकरी नहीं है, ट्रेनिंग है, ठीक है ना। ये सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये सब पढ़ लेना आप लोग, मैं आपको लिंक इसकी दे दूंगा, ठीक है ना। आपको इसके लिए NAPS पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। NAPS पे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, और फॉर्म भरने का मैंने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर, देखिए ये दिया गया है प्रथम चरण पे, ठीक है ना। ये है NAPS, यही होता है ये जो है WW अप्रेंटिस, इसको NAPS बोलते हैं। इस पर पहले आपको अपनी ITI की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट से आपको इसका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेकेंड चरण में देखिए ये, फिर आप जाके लॉगिन करेंगे इस पर जाकर के, आपको इस पर जाकर लॉगिन करना पड़ेगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा NAPS पे, तो आपकी लॉगिन ID पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें जाके आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपको एक, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको BHL भोपाल वाले उसको सर्च करना है, तो ये BHL भोपाल लिंक, भोपाल की लिंक पर क्लिक करेंगे और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आवेदन करेंगे। तो यानी आपको NAPS पे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। ये है तृतीय चरण में, आपको इस पर जा करके, ये BHL भोपाल की साइड है, इस पर जाओगे तो कैरियर आपको बीच में दिख रहा होगा, एक कैरियर, इस पर जाके आपको कैरियर पे जाके चेक करना है, लॉगिन करके देखते रहना है जो भी जानकारी है। ये देखिए लिखित परीक्षा ये दी गई है। लिखित परीक्षा कैसे क्या होगी, 1:10 के अनुपात में बच्चों को लिया जाएगा। इसके बाद उसका इंटरव्यू होगा, फिर आपका इंटरव्यू के बाद आप परमानेंट सेलेक्ट इसमें माने जाएंगे कि आप 1 साल के लिए अप्रेंटिस के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। इसमें दो जो लिखित परीक्षा के बाद 1:10 में लिया जाता है। उसके बाद देखिए इसमें लिखा है, लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी पावती पर्ची के साथ एक्नॉलेजमेंट जो स्लिप होगी, आप जो फॉर्म भरेंगे उसकी स्लिप निकलेगी। निवेदित दस्तावेजों का बाद प्रति स्वयं द्वारा सत्यापित करें, मतलब सेल्फ अटेस्टेड ले जाना है, संलग्न कर लिखित परीक्षा के समय लाएं। परीक्षा केंद्र पर अनिवार्यता जमा करें, अन्यथा लिखित परीक्षा में प्रवेश नहीं किया जाएगा। यानी आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए उनको लेके आना है, ठीक है ना। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसमें होगा, ठीक है ना। इसमें आपका इंटरव्यू भी होगा। इस इंटरव्यू का मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा क्या कैसे है। नहीं सॉरी दोस्तों, मैंने थोड़ा गलत बता दिया है। इसमें जो आपके फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपका क्या होगा, इसमें मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है ना। जैसे ही आपने फॉर्म भरा उसमें मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट में 1:10 के रेशियो में 1:10 के रेशियो में आपको लिया जाएगा लिखित परीक्षा के लिए, ठीक है ना। इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। इसमें सबसे पहले आपने जो फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने के बाद 1:10 में आपको लिया जाएगा। 1:10 में कैसे लिया जाएगा, आपकी जो परसेंटेज होगी उसके आधार पर 1:10 में लिया जाएगा। 1:10 में लेने के बाद आपका लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में उतने ही बच्चे आएंगे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, यानी 100 बच्चे लिए जाएंगे लिखित परीक्षा के बाद, ठीक है ना। लिखित परीक्षा के लिए 1:10 में लिया जाएगा। तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मैंने पढ़ा नहीं थोड़ा अच्छे से, तो ये सब देख लेना। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, आपको क्या क्या लगना है ये सब देख लेना, आप लोग पढ़ लेना लिंक से, ठीक है ना। ये सब मैंने पिछले वीडियो में भी बताए थे, ये सब दिया गया है। इसको रोक करके आप पढ़ लीजिए, जैसे मैंने वीडियो को रोक दिया है तो इसको वीडियो आप पढ़ लीजिए इसको पूरा। सबसे पहले नंबर पर दिया गया है ऑनलाइन पत्र पूर्णता भरने की पावती में एक्नॉलेजमेंट स्लिप होना चाहिए। फिर आपका जो NAPS पर रजिस्ट्रेशन होगा वो होना चाहिए। तीसरे नंबर 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए और मार्कशीट होनी चाहिए। 2 होते हैं, एक प्रमाण पत्र होता है, एक मार्कशीट होती है। इसके बाद 12वीं यदि की है तो 12वीं का भी लगा सकते हो आप। ITI की जो है
मार्कशीट होनी चाहिए और एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, NTC होता है, NTC बोलते हैं उसको। मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड की प्रति होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि आप हैं तो, EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग में है तो आपका क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर में दोनों में अलग अलग सर्टिफिकेट बनता है, तो नॉन क्रीमिलियर वालों के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें जो क्रीमिलियर वाले रहते हैं उनको दिक्कत हो जाती है, वो जनरल में चले जाते हैं, तो नॉन क्रीमिलियर वाले अपना सर्टिफिकेट बना कर रखें, नॉन क्रीमिलियर जिनकी आय 8 लाख से कम है। तो ये हो गया। BH शारीरिक विकलांग हो तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और BHL भोपाल के यदि आप कर्मचारी हैं, पहले रहे अभी रहे, तो माता पिता की जो मेडिकल की जो टोकन होता है, मेडिकल की जो बुक होती है उसकी आपको फ़ोटोकॉपी लगाना पड़ेगी, जिसमें मम्मी पापा की फ़ोटो रहती है, उस पेज की फ़ोटोकॉपी आपको लगाना पड़ेगी। तो ये इस तरीके से आप भरेंगे और आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब आपको आवेदन भरना कब से है वो ये दिया गया है, कब से कब तक भरना है। तो ये 16/10 से 16/11 से था, काफ़ी पहले निकल चुकी है, और 6/11 तक है। तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरें। और आज के लिए इतना ही। कोई भी जानकारी हो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।